भागलपुर में रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से आज घंटाघर चौक से पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरा शहर केसरियामय और राममय हो गया। इस भव्य शोभा यात्रा में शहर के हजारों राम भक्त शामिल थे। सबों के कंधों पर केसरिया दुपट्टा देखते ही बन रहा था। पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान था। वहीं भगवा क्रांति द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा देखते ही बन रही थी। इस झांकी का मुख्य आकर्षण विराट 14 फीट की श्री राम की भव्य प्रतिमा, बाहुबली वीर हनुमान, रथ पर सवार राम सीता लक्ष्मण की झांकी देखते ही बन रही थी। वहीं कई कलाकार भारत माता, कृष्ण काली, महादेव, राक्षस का किरदार करते दिख रहे थे। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति भी दी। साथ ही झारखंड से आए छऊ नृत्य के कलाकारों का जत्था, नासिक का ढोल, झारखंड से आए संथाली बैंड और भागलपुरी बैंड पर लोग जमकर थिरकते नजर आए। डीसीपी साउथ विनय जायसवाल एवं एडीसीपी शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में मोहनलालगंज प्रभारी कुलदीप दुबे को मिली बड़ी सफलता। इकलौते बेटे की हत्या का फरार आरोपी नशेड़ी पिता को किया गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के गदियाना गांव में नशेड़ी पिता ने इकलौते बेटे की थी हत्या। झगड़े के बाद नाराज पिता ने चाकू से बेटे के गले में वार कर उतारा था मौत के घाट। नशेड़ी पिता बेटे से बहू के मांग रहा था जेवरात। मना करने पर हुआ था दोनों में झगड़ा। बेटे ने पिता को डंडे से पीटा था तो नाराज पिता ने चाकू गले में घोंप कर दी थी हत्या। 27 मार्च की देर रात को थाना मोहनलालगंज क्षेत्र के गदियाना गांव में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिता द्वारा अपने पुत्र पे चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मौके पर तत्काल पुलिस के आलाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और मृतक की पत्नी की तहरीर पर हत्या की धाराओं में मुकदमा थाना मोहनलालगंज पे पंजीकृत किया गया। हत्या युवक की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा अथक प्रयासोपरांत 24 घंटे में इस हत्या अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इसका नाम माता प्रसाद है। पूछताछ में इसके द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया और बताया गया कि घटना की रात शराब खरीदने के पैसे को लेकर इसका अपने पुत्र से विवाद हुआ था, जो कि इसका इकलौता बेटा था और आए दिन इस प्रकार का विवाद इनमें चलता था। घटना वाली रात में भी इनके बीच में झगड़ा हुआ। इस चीज़ को लेकर अपने पुत्र वधू के जेवर बेचने को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ और इसी विवाद में, उसी झगड़े में चाकू से उसने और एक पाइप से प्रहार कर दिया अपने बेटे पे, जिसकी वहाँ मृत्यु हो गई। इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर इसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या इसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है सर? अभी तक जो जानकारी में आया है पूछताछ में, इसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया। ठीक है सर। ठीक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस वार्ता। संगठन की बैठक के बाद प्रेस वार्ता शुरू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर पुनर्गठन हुआ, दायित्व बदले गए। सभी पदाधिकारियों की प्रदेश मुख्यालय पर बैठक हुई। पार्टी के कार्यक्रम और अभियान की चर्चा। सहकारिता नगर निगम चुनाव। पार्टी स्थापना दिवस 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस पर कार्य करना है। एक दूसरे का परिचय प्राप्त करके बीजेपी की राजनीतिक दृष्टि से सभी चुंगवों से सफलता प्राप्त करेगी, इसका संकल्प हुआ। आने वाले मई में 2 विधानसभाओं का चुनाव होना है। हम पूरी तैयारी के साथ प्रत्याशी होकर जीतेंगे। संगठन की तैयारी की अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी नगर निगम, नगर पंचायत जाएंगे, कामों को जनता के बीच रखेंगे। समाजवादी पार्टी का चरित्र ओबीसी विरोधी है, जो कि हमारी पार्टी का आरक्षण को लेकर कमिटमेंट है कि उसे दोहरा रहे हैं। के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस के रूप में हम लोग कार्यक्रम करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम पुनर्गठन के बाद बनी है, एक दूसरे का परिचय प्राप्त करके और हम सब लोग मिलकर भाजपा को एक राजनीतिक दृष्टि से जो हम लोग अच्छे परिणाम, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो,
चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, सब चुनावों में भाजपा सफलता प्राप्त करेगी। इस प्रकार का संकल्प हम सब लोगों ने आज की बैठक में व्यक्त किया है। आज स्वार और छानबे अभी जैसा आप लोगों ने बताया कि 2 विधानसभाओं का उपचुनाव आने वाली मई में प्रस्तावित है। हम लोग आपस में बातचीत करके जो भी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, क्योंकि दोनों सीटें अपना दल के कोटे वाली सीटें हैं, लेकिन हम लोग आपस में बातचीत करके और पूरी तैयारी के साथ, मजबूती के साथ प्रत्याशी घोषित करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये विपक्ष कह रही है कि रामपुर की जो स्वार सीट है वो मैनपुरी की जीत दोहराएंगे। नहीं, स्थानीय निकाय के चुनाव की हम लोगों ने जो हमारे संगठन के काम है, संगठन की हमारी तैयारी है, वो हम लोगों ने आज अंतिम रूप उसे दिया है और हम उस विषय को, अपने संगठनात्मक विषयों को लेकर सभी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात जो हमने, हमारी सरकारों ने नगरीय क्षेत्रों में काम किए हैं नगर निकायों के माध्यम से, उन सबको जनता के बीच में रखेंगे और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफलता नगर निकाय क्षेत्र में विजय प्राप्त करेगी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के थाना कमलागंज क्षेत्र के गांव रामपुर में माझगांव के मजरा दौलतपुर निवासी 9 वर्षीय बालक मंगलवार शाम को 6:30 बजे अपनी भैंसों को चराने के लिए गया था। इसी दौरान गांव के एक दबंग युवक ने रामपुर में माझगांव निवासी अपने साथी के साथ मिलकर उसे रोक लिया। इन दिनों ने बालक को पकड़ लिया और उस पर मवेशियों पे अपनी फसल चढ़ाने का आरोप लगाया। बालक ने जब विरोध किया तो इन लोगों ने गाली गलौज करते हुए उसे पेड़ से बांध दिया और जमकर उसकी पिटाई की। वहीं जब देर शाम तक बालक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश की, जिसके बाद परिजनों को बालक पेड़ से बंधा हुआ मिला। परिजनों को देखकर दोनों युवक वहां से भाग गए। परिजनों ने बालक के बंधन खोलकर उसे घर लाए। बच्चों की मां जब उलाहना देने गई तो उसके साथ ही दबंगों ने अभद्रता कर दी। क्या नाम भैया आपका? रवि। कहाँ रहने वाले हो? दौलतपुर। कौन थाना लगता है? कमालगंज। अच्छा, तुम्हारे भाई के साथ क्या घटना घटी है? भैंसियाँ चराने गए थे खेत में यहाँ, और वहाँ बुलाई के रखे मेरी मक्का खाई बाना से बुलाई के मारो। कितने लोग के मारपीट कर रहे थे? 2 लोग हत्ते खा लिए, फिर बाद में यहाँ पुलिस लोग आई है। नहीं तो भैया कहाँ बंदा मिला? वहाँ है, हाँ बंदा मिला है? हाँ। भैया कितनी उम्र है तुम्हारे भाई की? 9 साल। 9 साल का बच्चा है? हाँ। किस क्लास में पढ़ता है? 3। कैसे 3 पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है? गाँव में ही है। फिर बच्चा कैसे छूटा तुम्हारा? है बच्चा कैसे पता लगा बंदा पड़ा बच्चा है? रस्सी से। रस्सी बंदा पड़ा था? हाँ। कहाँ पे? चांदनी के पेड़ के नीचे। चांदनी पेड़ नीचे है? हाँ। तो फिर नहीं, तुम्हें कैसी जानकारी मिली? एक भैया होने मेरे चराए रहो तो भैंसियाँ, तो वो गो बचाओ वाकई भाव को मरी दौड़ पर है। जब वो फिर भाजिया घरे तब आने घरे बताइए तब सब लोग तब मम्मी गई तब बचाया क्या? हाँ। पुलिस को सूचना की है? हाँ। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने थाने बुलाओ। अभी तुम कहाँ खड़े हो? अस्पताल में ही। किस चीज़ की चोट है? किस चीज़ से मारा बच्चे को? डंडा से। डंडे से मारा है। आज दिनांक 28/3/2023 को थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर में 9 वर्षीय बालक का जानवर विपक्षी राजेश पाल पुत्र सोबरन के खेत में चले जाने के कारण उसके साथ हुई मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर विपक्षी के खिलाफ थाना कमालगंज में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद के दक्षिणांचल में गोला तहसील क्षेत्र अंतर्गत गोला ब्लॉक के ग्राम भरोली में बुधवार को 9 बेड के निःशुल्क डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन व स्वर्गीय RN सिंह के प्रतिमा का भी अनावरण करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योगी पुत्र के रूप में संतोष सिंह ने अपने पिता के द्वारा लिए गए संकल्प को रामनवमी के पर्व पर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पूरा किया। ये बाबू RN सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। इस 9 रोड के डायलिसिस सेंटर पर योग्य चिकित्सक व उनकी कुशल टीम द्वारा प्रतिदिन 25 से 30 किडनी के मरीजों को डायलिसिस का लाभ मिलेगा। अगर इस सुविधा को कंसल्टेशन के साथ नेफ्रोजोलॉजिस्ट से जोड़कर आगे बढ़ा दिया गया तो दक्षिणांचल के लोगों को डायलिसिस व इस किडनी के इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ईश्वर करे कि कोई किडनी का मरीज न बने। डायलिसिस के लिए बड़े बड़े शहरों में लाइन लगी रहती है, लेकिन दक्षिणांचल की माटी सपूत समाज सेवी स्वर्गीय बाबू RN सिंह
के द्वारा लिए गए संकल्प को उनके सपूत ने पूरा कर सर्व समाज के लिए एक मिसाल पेश कर दिया कि इसी प्रकार बड़े बड़े शहरों में ऐसी मिट्टी से आए लोगों की सोच इसी प्रकार सकारात्मक सोच से कार्य करना शुरू कर दे तो समाज का कल्याण हो जाएगा। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता को अपने परिवार के हित के साथ साथ समाज हित में भी प्रयोग करना चाहिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।